Continuing the last class, we will study some more concepts, that is concept of valency, electron configuration and the magic numbers. So valency क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो वैसी ही क्यों होती है, एंड द व्हाट आर द मैजिक नंबर एंड हाउ टू यूज़ दिस. ठीक है, इस क्लास में ये सीखेंगे. तो उससे पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे कि तुम हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लो. हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर इज 1. सो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हमें सबको पता है ये है हमारा न्यूक्लियस और इट इज़ द शेल, फर्स्ट सेल जिसके अंदर क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है. एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है. ठीक है. नाउ दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम हीलियम का. Atomic number 2. It is the nucleus and 2 electrons are filled in this. That is 2 electrons. इसमें कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन. करेक्ट है. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डेफिनेटली इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स. दूसरा डिफरेंस ये है कि ये जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. ये जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन हीलियम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता. वाई? ऐसा क्यों? वाई दिस हैपन्स? ये होता है बिकॉज ऑफ देयर वैलेंसी. दोनों के अंदर जो इनकी वैलेंसी है उनके अंदर डिफरेंस है, एंड वैलेंसी डिसाइड्स वेदर एन एलिमेंट विल रिएक्ट और नॉट. अब ये वैलेंसी क्या है? वैलेंसी को जानने से पहले देखते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होगा. कन्फिग्रेशन दैट मीन्स अरेंजमेंट. सो इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कैसी होगी किसी भी एटम के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस में होती है? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन शेल्स. ठीक है. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उनको शेल बोला गया. शेल का एक्चुअल एग्जिस्टेंस कुछ नहीं होता, दे आर इमेजनरी. ठीक है. नाउ उससे पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स कह लो या फिर रूल्स बोल लो. जो फर्स्ट शेल है हमारे, फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं. In the first shell only 2 electron maximum can be filled. ठीक है. And in second, third and so on. अगर वो लास्ट शेल है या फिर बोलो आउटर मोस्ट शेल अगर है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की सबसे बाहर वाली शेल अगर है, तो उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं. कितने? 8. याद रखना, आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं. 8 इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं ऑक्टेट स्टेट. 8 मीन्स ऑक्ट, ऑक्टेट मीन्स बिलोंग्स टू 8. और इस स्टेट को, एलिमेंट की इस स्टेट को हम बोलते हैं ऑक्टेट स्टेट. अगर आउटर मोस्ट शेल में, किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस स्टेट को हम बोलेंगे ऑक्टेट स्टेट. और जो ऑक्टेट स्टेट है, अगर किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो वो उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट है. स्टेबल होने का मतलब है दैट विल नॉट रिएक्ट, दैट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन. ठीक है, इतना क्लियर? नाउ अब हर कोई एलिमेंट जो है वो ट्राई करेगा टू गेट द ऑक्टेट स्टेट. हर कोई, नेचर है, ह्यूमन नेचर भी है,
नेचर में ही ये प्रेजेंट होता है कि हर चीज़ जो है वो स्टेबल होना चाहती है इन एनी हाउ, ठीक है। और एलिमेंट्स में स्टेबल स्टेट कौन सी है? दैट इज़ टू हैव द 8 इलेक्ट्रॉन इन मैक्सिमम। तो इसी की भाग दौड़ में कि किसी तरह हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं, दे ट्राइज टू रिएक्ट। रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शन कैसे होती हैं? जैसे कोई भी एलिमेंट है, अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से जितने भी कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अगर 8 से ज़्यादा हैं, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं 8 से, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन वो क्या करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और इसी वजह से रिएक्शंस होती हैं। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्लोरीन है, आर्गन ले लिया, या फिर हम एग्जांपल ले लेते हैं नियोन। ये 3 एलिमेंट्स लिए हैं हमने एज एन एग्जांपल। क्लोरीन के अंदर क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है क्लोरीन की? 2, 8, 7। क्या बोला था हमने? फर्स्ट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं? 2, देन 8, लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं 7। ऐसे ही आर्गन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 8। एटॉमिक नंबर देखो, इसका 17 है, ठीक है। पहले और शेल में हमने भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, बच गए कितने? 15। सेकेंड में हम भर सकते हैं 8, और लास्ट में मैक्सिमम 8 भर सकते हैं, लेकिन बचे कितने थे? 7, तो हमने 7 डाल दिए इसके अंदर। नियोन की कॉन्फ़िगरेशन आती है हमारी 2, 8, 8। कंप्लीट है। नाउ इनकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? ये वाली। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है? स्टेबल है। इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है? ये भी स्टेबल स्टेट में है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसकी लास्ट शेल में, इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 है। कितने की ज़रूरत है? नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर हम गेन करते हैं, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ करता है कोई भी एलिमेंट, तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जैसे क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से बोरो कर लेगा। अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन बोरो किया है तो उसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आएगा, इसीलिए हम Cl नेगेटिव लिखते हैं, बिकॉज इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और वो ये कहीं से भी ये इलेक्ट्रॉन बोरो करता है, ठीक है। सो ये तो चार्ज की बात हुई। नाउ हाउ एवर ऑल द एलिमेंट्स या एटम्स कांट हैव द 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए वो क्या करते हैं? कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन बोरो करते हैं या फिर डोनेट करते हैं। अगर उनके पास एक्स्ट्रा है तो वो डोनेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, अब एक देखो, हमने देखते ही कह दिया कि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हमने बोला था कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, एटॉमिक नंबर 8 है मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट स्टेट, और ऑक्टेट स्टेट होती है हमारी स्टेबल स्टेट। इसका मतलब ये स्टेबल होना चाहिए और रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और वो होना चाहिए स्टेबल। लेकिन फर्स्ट शेल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2, 8 नहीं। फिर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की ये होगी, ठीक है।
क्योंकि फर्स्ट शेल में हमने रूल देखा था कि फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही भर सकते हैं। सो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अच्छे हैं, कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स से चाहिए, और ये कहीं से बोरो करेगा, इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नाउ अनदर एग्जाम्पल देखें। दूसरा एग्जाम्पल लो सोडियम का, जैसे कि एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 8 8 नहीं है, हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया 1, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, 1। तो ऑप्शंस क्या होते हैं, इसे चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसके आउटरमोस्ट शेल में होने चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 8। सो ये ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन कहीं से बोरो कर ले, कितने इलेक्ट्रॉन बोरो करे, 7 इलेक्ट्रॉन बोरो करे, तब जाके इसकी आउटरमोस्ट शेल में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। या फिर क्या करे, ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, अगर एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा तो आउटरमोस्ट शेल कौन सी हो जाएगी, इसको हटा दो, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो कौन सा प्रेफरेंस ज़्यादा बेटर है, 7 को निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, लेकिन एक को निकालना इजी हो जाएगा, मतलब 7 को टैकल करना इसके बस की बात है नहीं। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन लेने से बेहतर है एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। इसीलिए सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से क्या है, डोनेट करने पे चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या आ जाएगा सोडियम के ऊपर, Na पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ना कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हें ध्यान में रखने। अब जैसे हाइड्रोजन था भाई, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल नहीं है ना। हीलियम है, हीलियम को हमने कहा था स्टेबल है, रिएक्ट नहीं करता, लेकिन इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 और 2, एटॉमिक नंबर 2 है ना, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2। ऑक्टेट तो नहीं है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स इसकी आउटर मोस्ट शेल में, और ये क्या था, स्टेबल था। अब हाइड्रोजन है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ऑक्टेट तो नहीं है ना, 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, तो क्या ये स्टेबल नहीं हो सकता। अब डोनेट करके तो ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो होने से ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है, क्योंकि हमने ये पहले पॉइंट बताया था कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं, और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक गेन भी कर सकता है और एक लूज़ भी कर सकता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं फर्स्ट शेल में, 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 2 ही फिल कर सकते हैं ना, और इसकी मैक्सिमम क्या है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए स्टेबल है। सो जो अगर आउटर मोस्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर उस एलिमेंट के पास सिर्फ एक ही शेल है, तो अगर किसी एलिमेंट में सिर्फ एक ही शेल एग्जिस्ट करती है और उसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो स्टेबल है। या फिर हम यूँ कहें, किसी भी एलिमेंट के पास अगर एक ही शेल है तो उसे स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, और इसको बोलेंगे डबलेट, कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में क्या कंप्लीट होना चाहिए, डबलेट शुड बी कंप्लीटेड। जैसे 8 इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट बोला था ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं डबलेट। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर एक शेल है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने प्रेजेंट होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2, दैट इज़ डबलेट शुड बी कंप्लीटेड टू बी स्टेबल। एंड सेकेंड पॉइंट, बाकी अदर जो एलिमेंट्स हैं उनके पास ऑक्टेट शुड बी कंप्लीटेड, ऑक्टेट स्टेट होनी चाहिए उनकी टू बी स्टेबल। ठीक है, नाउ द वैलेंसी क्या है भाई, इतनी देर से वैलेंसी हो चुका है, वैलेंसी क्या है, यही है वैलेंसी, कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं।
किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, उसको बोलते हैं उस एलिमेंट की वैलेंसी। या फिर हम यूँ कहें, एक टिपिकल सी डेफिनेशन लिखी जाती है, वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अभी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब है कि कोई भी एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, उसको बोलते हैं उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी? जितने उसकी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी। सो एग्जांपल देखो, मान लिया सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड दैट इज़ NaCl। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और क्लोरीन की क्या है? सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 11 है, 2 8 1। क्लोरीन 17, 2 8 10 हो गया, 7। इसको चाहिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। डोनेट करने से क्या होगा? इसका ऑपरेट कंप्लीट हो जाएगा, और इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, तो दोनों की ज़रूरतें पूरी हो गई। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और जो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए वो इसने एक्सेप्ट कर लिए। तो इस एक्सचेंज के कारण इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही बोलते हैं बॉन्ड, और हमारा NaCl जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हुई? कितने एलिमेंट से, जैसे सोडियम को ही कंसिडर करो यहाँ पे, तो सोडियम कितने एलिमेंट से कंबाइन हो सकता है? एक से, क्योंकि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। ठीक है, सो इट इज़ द वैलेंसी ऑफ एन एटम। सो वैलेंसी क्या होती है? आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसको हम बोलते हैं उस एलिमेंट की वैलेंसी, और आउटर मोस्ट शेल को बोलते हैं हम वैलेंस शेल। और बात आ रही थी मैजिक नंबर्स की। सो मैजिक नंबर्स क्या होते हैं? ये कुछ नहीं होते, एक ट्रिक है एक तरह से। जैसे ही हमने इनको देखा, मतलब एक सीक्वेंस है हमारी पीरियोडिक टेबल में, जैसे हमने उसके सीक्वेंस को देखा तो वहाँ पे आया कि 2 8 8 18 एंड ये हैं हमारे मैजिक नंबर्स, दैट इज़ 8 8 18 18 एंड 32। मैजिक नंबर कैसे हैं? मैजिक नंबर ये कैसे हैं ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप सबको समझ में आया होगा कि बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं ये अप्लाई होंगे इस पूरी केमिस्ट्री के अंदर। थैंक यू।